अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से माज़रत चाहती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही, लेकिन आप सब लोग समझ सकते हैं कि पाकिस्तान आके कितनी मसरूफियत हो जाती है। दावत, शॉपिंग, पिकनिक सब कुछ एक साथ चल रहा है, तो बस ये कि टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं वीडियो अपलोड करूं। लेकिन आज इस वीडियो में अब आप हाउस टूर का पार्ट 2 देखेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ अम्मी अब्बू का बेडरूम, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर ही है, यानी कि मेन फ्लोर पे। तो आइए। अच्छा, तो ये अम्मी अब्बू का बेडरूम है और आपको इसकी लुक से ही आइडिया हो गया होगा। तो हर घर में, मतलब तकरीबन हर घर में, मैं ये नहीं कह रही सब घरों में, एक बेडरूम ऐसा भी होता है जहाँ पे आपका एंटीक फर्नीचर रखा हुआ होता है। या तो वो आपकी अम्मी के जहेज का होता है, या फिर दादी नानी का भी होता है सम टाइम। तो उस फर्नीचर की लुक से ही पता चल जाता है कि ये ये इट बिलोंग्स टू आपके बड़ों से बिलोंग करता है वो फर्नीचर। और वैसे तो ऑफ कोर्स हम बाय कर सकते हैं, जाहिर है ये अम्मी के जहेज का है और अम्मी को पसंद है। सो फिर इस रूम में सब अम्मी के मुताबिक है हर चीज़। यहाँ पे ये जो ड्रेसिंग टेबल है वो भी। दिस बेडरूम इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल बेड है, और बस यहाँ पे ये 3 डोर एडिशनल अलमारी है स्टोरेज के लिए। और यहाँ पे ये ड्रेसिंग टेबल है, सिंपल कर्टन है, और पीछे अगेन वही जो हमने बनवा ली थी क्लोजेट्स, वो है। तो बस वैसे तो मैंने अम्मी को बोला है कि आप चेंज कर लें, और वैसे यहाँ पे भी चीज़ें मज़ीद होंगी, लाइक वॉलपेपर वगैरह, या वॉल जो है वो थोड़ी कुछ उस पर डिज़ाइनिंग वगैरह, एंड देन फैंसी लाइट्स वगैरह। बट अभी चूँकि मैं आ गई तो हर चीज़ रुकी हुई है, बट बाद में हो जाएगा। जस्ट बेड है, साइड टेबल लाइक नाइट स्टैंड है, अम्मी का ये ड्रेसिंग टेबल है जो कि पूरा, ये देखिए, ये एंटीक स्टाइल है, पहले इस तरह के ही हुआ करते थे। एंड या दैट्स इट। ये विंडो है और पीछे गली है, और यहाँ पे ये आ गया अटैच बाथ। गली का मैंने आपसे जिक्र किया था ना कि पीछे पूरा वॉशिंग एरिया दिया हुआ है, आप कपड़े वॉश करें, पीछे ही उनको सुखाने के लिए डाल दें, गीज़र एंड एवरीथिंग। तो ये पीछे गली में उसका सारा सेटअप है, और वैसे गली से ठंडी ठंडी हवा भी आती है। सो या दैट्स इट। अब ये घर का मेन लिविंग रूम है, और स्टेयर्स जो है वो ऊपर जाती हैं फर्स्ट फ्लोर को। और अब इसके बाद जो आप क्लिप देखेंगे ना, उसमें सीढ़ियों पर ये सब नहीं लगा हुआ। तो उसका रीज़न मैं बता दूं, अब ज़ाहिर है डिफरेंट डेज़ में मैंने इस पूरी वीडियो को शूट किया है, तो आहिस्ता आहिस्ता ही ज़ाहिर है चीज़ें हम बाय कर रहे हैं जैसे जैसे टाइम मिल रहा है, और सोच समझ के कि कहाँ पर क्या होना चाहिए, तो उस हिसाब से तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। और हाँ, याद आया कि जो हाउस टूर पार्ट 1 मैंने अपलोड किया था, तो उसमें बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया कि क्या आप कनाडा से पाकिस्तान शिफ्ट हो गई हैं, और आपने ज़ाहिर है नया घर ख़रीदा है, तो अगर आप कनाडा चले जाएंगी तो इस घर में कौन रहेगा। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि पहली बात कि मैं कनाडा से पाकिस्तान शिफ्ट नहीं हुई, इंशाल्लाह हम लोग वापस चले जाएंगे। और ये कि जब मैं कनाडा चले जाऊंगी तो इस घर में मेरे पेरेंट्स रहेंगे। तो यही था कि ज़ाहिर घर ख़रीदा है, इसको हम सब ने मिलके सजाया है, बहुत दिल से बनाया है, और ख़ैर बहुत सी चीज़ें अभी प्रोसेस में भी हैं, इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगी। तो मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस घर को मेरे पेरेंट्स ही इंजॉय करें, और वैसे भी ज़ाहिर है मैंने इस घर को रेंट पे नहीं देना था। और बहुत लोगों ने पूछा था कि अपने सिबलिंग्स के बारे में बताएं, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर में बड़ी हूँ, और मेरे तीनों भाई मुझसे छोटे हैं, और तीनों ही अनमैरिड हैं। तो ये कि इंशाल्लाह वो भी जब उनकी सबकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी, और इंशाल्लाह जो भी जॉब बिज़नेस वगैरह सब हो जाएगा, तो इंशाल्लाह हमें यकीन है कि वो भी ज़रूर अम्मी अब्बू की खिदमत करेंगे, वो उनका अपना पार्ट है। तो यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ
कि बेटे और बेटी में कोई डिफरेंस नहीं होता। बेटों को तो करना ही चाहिए, लेकिन अगर बेटी भी इस्तात रखती है, वो कर सकती है, उसको अल्लाह ताला ने इतना दिया हुआ है, उसका हस्बैंड सपोर्ट करता है। मैं ये नहीं कहती कि आप आउट ऑफ द वे जाके और घर में जो है वो ख़राबी पैदा करके कोई चीज़ करें। आसानी से हर तरफ हर चीज़ को बैलेंस लेके चलना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए, क्योंकि इसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं है कि बेटियां नहीं कर सकती, बेटियां भी कर सकती हैं और उनको करना भी चाहिए। बातें तो हम लोग की चलती रहेंगी, बट क्विकली मैं आपको बता दूं कि ये एक प्लांट यहाँ पे हमने अभी नया बाय किया है। कुछ चीज़ें नई हैं और कुछ चीज़ें वही हैं जो ऑलरेडी परचेज़ हुई हुई हैं। तो जैसे कि मैं अम्मी अब्बू के साथ जब उम्रा करने गई थी, तो मेरी अम्मी ने ये जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये मदीना से तभी बाय कर लिया था, तो फिर ये यहाँ पे हमने लगा दिया। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने और अम्मी ने मिलके सऊदीया से बाय की थी। कुछ तो मैं अपने साथ कनाडा ले गई थी और ज़्यादातर चीज़ें यही हैं पाकिस्तान में। तो वो भी फिर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम जैसे जैसे टाइम मिल रहा है तो हम उसको सजाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं। और फिर ये कि आई विल ट्राई माई बेस्ट कि सब चीज़ें मैं आपको दिखा पाऊँ और अपडेट जो है वो दे सकूँ। तो जैसे ही आप घर के फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक लाइट लगी हुई थी सिंपल, लेकिन मुझे यही था कि समथिंग इज़ मिसिंग ना। तो फिर यहाँ पे इस टाइप का लाइक लॉन्ग शेप में हैंगिंग स्टाइल, जो भी इसको कहते हैं मुझे नहीं पता। दो ऑप्शन थे वही कि यहाँ तो हम कोई शैंडियर लगाएं ओल्ड स्टाइल, तो ये थोड़ी मॉडर्न लुक ऐड करने के लिए फिर मैंने यहाँ पे ये ऐड कर दिया, क्योंकि ये जो पूरी स्पेस है ये काफ़ी बड़ी है। सो यू नो यहाँ पे लाइट होनी चाहिए। लाइट की बहुत इम्पोर्टेंस है लाइफ में। मुझे तो बहुत पसंद है, मतलब मुझे डल नहीं पसंद। हर जगह जो है ना लाइट्स होनी चाहिए। बेशक आप उसको डेली बेसिस पे ऑन नहीं करते, बट ये कि जब ज़ाहिरा घर में दावत होती है, कोई फंक्शन होता है, तो फिर लाइट जो है ना इट्स अ मस्ट। तो चलें अब ऊपर चलते हैं। अच्छा जी, अब मैं आ चुकी हूँ ऊपर के फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये जो डोर है ये टेरेस पे जाता है। अच्छा बड़ा स्पेशियस है ये टेरेस। तो चले मैं दिखा देती हूँ, ये देखें, हाँ ठंडी हवा आ रही है। तो बड़ा ज़बरदस्त है, यहाँ पे पूरा एक टेरेस है और यहाँ पे हमने सोचा है कि एक परमानेंट बारबेक्यू का हम सेटअप लगा देंगे। ग्रिल तो है हमारे पास, बट एक पूरा यू नो प्लांट्स वगैरह रख के, तो इंशाल्लाह वो भी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद आ जाते हैं, यहाँ पे ऊपर 2 बेडरूम्स हैं, अच्छे बड़े फुल साइज़। तो ये मेरा बेडरूम है और ये एक दूसरा बेडरूम है जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो आइए इस रूम में चलते हैं। तो एक बेडरूम ये है, ठीक है। सो यहाँ पे ये सिंपल बेड है और ये क्लोजेट है पूरी। अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि जैसा कि ज़ाहिरा ये ब्रांड न्यू घर बाय किया है एंड वी आर द फर्स्ट ओनर ऑफ दिस हाउस। तो ये जो आप क्लोजेट्स देख रहे हैं ना, ये नहीं थी। ये स्पेस इन लोगों ने बिल्कुल एम्प्टी दी हुई थी, तो फिर हम लोगों ने कस्टम ये पूरी बनवा ली थी क्लोजेट। तो ये कलर भी फिर मैंने चूज़ किया क्योंकि डार्क का तो सवाल ही नहीं था। आई थिंक अब डार्क कलर्स का ना बिल्कुल फैशन नहीं है, या है भी लेकिन मुझे तो नहीं पसंद। मतलब सूट में तो मुझे ब्लैक कलर पसंद है, बट व्हेन इट कम्स टू फर्नीचर और चीज़ें वगैरह, आपने वो कनाडा वाले घर में भी देखा है ना कि मेरी कोशिश रहती है कि मैं हर चीज़ लाइट और न्यूट्रल कलर्स में ही बाय करूं। तो ये फिर क्लोजेट की वुड, इवन हैंडल्स, हर चीज़ मैंने अब्बू के साथ जाके सिलेक्ट की थी और फिर ये कस्टम हम लोगों ने अलमारी बनवा ली थी पूरी। इसमें माशाल्लाह बहुत स्पेस है और सारी चीज़ें जो हैं इसमें पूरी आ जाती हैं। अब एक और चीज़ इस रूम में जो हम लोगों ने कस्टम बनवाई है वो है बुक रैक। अब मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो बुक रैक का मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आप ये देखें कि इसमें देखें लैपटॉप भी आ जाता है। वो बुक लग रहा था लेकिन आप इवन अपना लैपटॉप भी यही रख सकते हो। तो ये चूँकि ये भाइयों का रूम है
तो जो छोटा वाला भाई है ना, उसकी ये देखिए सारी बुक्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई हुई हैं। ये उसकी चॉइस पे ये बुक रैक जो है ना वो बनाया था, उसको ऑनलाइन ये डिज़ाइन पसंद आया था तो उसने मुझे भी प्रेजेंट किया, तो फिर उसने, मैंने, अम्मी ने, हम सब ने इसको ओके किया। सो या ये फिर यहाँ पे बुक्स आ गई, और फिर वो जो साइड है दूसरी जहाँ पे कर्टन है, विंडो है, वहाँ आएगा स्टडी टेबल, साथ में चेयर, ताकि आप अपना प्रिंटर वगैरह भी रख लें और लैपटॉप पे जब काम करना है। सो ज़्यादा बेडरूम्स जो हैं वो सिंपल ही रखे हैं मैं, और बाकी है कि इन फ्यूचर इंशाल्लाह फिर फर्नीचर वगैरह ग्रेजुअली सब चीज़ें अपडेट होती चले जाएंगी, और वो सब भी फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। इतना ही। और ये एक अटैच बात है, अच्छा बड़ा है ये भी काफ़ी। बस तो आइए अब मैं आपको अपना बेडरूम दिखाती हूँ। तो चलें, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बेड का। और ये जो बेड सेट है, ये इसका ऐसा था कि मैं ऑनलाइन बहुत सर्च कर रही थी, तो मुझे ये तो माइंड में था कि मुझे जो एक्चुअल वुड का कलर होता है, वुड कलर में चाहिए या ईदर वाइट। वो फिर अम्मी ने बताया कि भाई यहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वाइट तो तुम बाय ना करो। सो अम्मी को फिर मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था कि मुझे प्लेन और सिंपल कुछ चाहिए, और कलर जो है वो जितना भी न्यूट्रल या जो नेचुरल वुड का कलर होता है वो मिल जाए तो बेस्ट है। तो सबसे पहले जो फर्नीचर का जो शोरूम था वहाँ पे अम्मी गई, और साथ में छोटा भाई भी था, अब्बू। तो ये लोग गए, तो अम्मी को सबसे पहले ये पसंद आया। फिर ये कि ज़ाहिर है पाकिस्तान और कनाडा की टाइमिंग का मैच होना काफ़ी मुश्किल होता है। बहुत रात थी, मैं सो रही थी, ज़ाहिर है टाइम मैच नहीं हुआ। बहरहाल इन लोगों ने ये बेड देखा, अम्मी ने भी ओके किया और छोटे वाले भाई ने भी। उसकी, अम्मी की और मेरी, हम तीनों की चॉइस जो है ना वो अक्सर मैच ही कर जाती है। सो मुझे फिर मतलब मैं आंख बंद करके अम्मी की चॉइस की चीज़ या फिर वो जो छोटा वाला भाई है ना उसकी चॉइस की चीज़ अगर मैं हो तो मुझे पता होता है कि वो अच्छी ही होगी, मुझे पसंद आ जाएगी। तो खैर फिर ये कि वो जो फर्नीचर वाले थे वो इसकी पिक्चर ही नहीं बनाने दे रहे थे। बहरहाल फिर नेक्स्ट डे स्पेशली सब दोबारा आए, और फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की अम्मी ने कि भाई वो मेरी बेटी के लिए बाय करना है, तो हमको जो है ना आप वीडियो कॉल करने दें। उन्होंने कहा ठीक है, तो वीडियो कॉल की, और फिर अम्मी ने मुझे पूरा बेड सेट दिखाया। सो इसमें आप देख सकते हैं कि ज़्यादा ये प्लेन है, बट साथ में थोड़ा डिज़ाइन भी आ गया। ये आप देखिए पीछे पूरी इसके एलईडी लाइट लगी हुई है। सो वीडियो में मुझे इतना समझ नहीं आया, बट मैंने फिर अम्मी और भाई की चॉइस पे, अब्बू को भी ये फिर बहुत पसंद आया, तो इन लोग की चॉइस पे ही मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलो देखी जाएगी, अल्लाह मालिक है। मुझे बस ज़रा अपने रूम का था कि चलो बेड वगैरह हर चीज़ मेरी चॉइस की हो जाए। सो फिर खैर जब हम लोग आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो सिंपल सा ये एक बेड सेट है, और साथ में ये इसके सिंपल से नाइट स्टैंड्स हैं। और अब आ जाते हैं वॉलपेपर पे। ये वॉलपेपर और ये सारा बाकी रूम की डेकोरेशन का क्रेडिट भाई को जाता है, जो मेरे बाद वाला है, बड़ा वाला। तो उसको ये मैंने डिज़ाइन, उसने मुझे बहुत सारे सेंड किए हुए थे। सो ये वाला मुझे पसंद आया, और यही जो है वो फिर आउट ऑफ स्टॉक था। फिर मैंने उसे बोल दिया कि भाई मुझे तो यही पसंद है, अब इसे ढूंढो। फिर वो बहुत सारी स्टोर्स पे गया, और फिर एक जगह एग्जैक्टली सेम हमें ये कलर और डिज़ाइन मिला। और ये साथ में ही फिर फैंसी लाइट भी मैंने इसे बोल दिया था कि मुझे वैसी ही चाहिए जैसी ड्राइंग रूम में। तो फिर ये सारा हार्डवर्क उसी की मेहनत है। ज़ाहिर है यहाँ इतनी गर्मी भी पड़ रही है, और इस गर्मी में निकल के सब कुछ करना, तो बस फिर ये सारा उसने करवाया, सब लाइट्स वगैरह ऐड, ठीक है। और अब कर्टन पे आ जाते हैं। कर्टन इज़ वेरी सिंपल, जस्ट प्लेन कर्टन है। ये कपड़ा वगैरह मुझे कुछ नहीं पता, ये कि थोड़ा मैं चाह रही हूँ कुछ इसमें डबल पैनल लग जाए ताकि धूप अंदर ना आए, बट फॉर नाउ सिंपल सा है ये कर्टन। तो जब ड्राइंग रूम का हमने ऑर्डर दिया था तो ये भी ऑर्डर पे ही बना है। कपड़ा इसका बहुत अच्छा है, नाम मुझे नहीं पता, अम्मी को ही पता होगा, बट फिर ये अम्मी ने अपनी चॉइस से ही ना, यहाँ पे भी मैंने उनको बोल दिया था कि ज़्यादा मुझे डिज़ाइनिंग नहीं चाहिए, क्योंकि देखें वॉल पे भी डिज़ाइन आ गया, थोड़ा डिज़ाइन बेड में भी है, तो कर्टन मुझे सिंपल ही चाहिए था। एक्चुअली मुझे प्लेन चाहिए था। सो खैर मे बी फ्यूचर में मैं इसको चेंज ही कर दूँ।
तो कलर तो ये पसंद आया मुझे, बट थोड़ा मैं चाह रही थी प्लेन हो जाता। बहरहाल देखिए फिर जो भी इन लोगों ने फाइनल किया, ज़ाहिर है वही हमको लगाना था। अदरवाइज़ ये देखिए फिर धूप पूरी अंदर आती है। बट ये भी अच्छी बात है कि यहाँ पे पूरी विंडो आप उसे खोलें तो टेरेस से पूरी फ्रेश एयर आती है। अच्छा, अब यहाँ पे ये इसका मैच जो है वो ड्रेसिंग टेबल है और बहुत ही स्मार्ट सा था, तो इसलिए मुझे पसंद आया। वैसे एक्चुअली यहाँ तक था, फिर यहाँ पे ये कस्टम ऐड करवाया मेरे अब्बू ने और अम्मी ने भी, क्योंकि इन लोगों को यही लग रहा था कि समथिंग इज़ मिस। अच्छे ये देखिए 3 बड़े स्पेशियस इसके ज़बरदस्त से ये ड्रॉर्स हैं, इसमें आप अपना जो भी सामान रख लीजिए। और ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें इसमें भी पूरी स्टोरेज है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पूरी ये स्टोरेज है। और यहाँ पे ये देखिए मैं अपने साथ लेके आई थी मैजिकल फेस ग्लो ऑयल, और आप लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं ना कि ये बड़ी है, लाइक 100 ml है ये, तो मैं यही लगाती हूँ। मैं बहुत अरसे से वर्किंग कर रही थी। देखिए बाज़ार से मैं ये नहीं बोल रही अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं हैं, लेकिन सब चीज़ों में केमिकल्स ही होते हैं और वो ऑर्गेनिक भी नहीं होती। तो आप लोगों को तो पता है कि आई ऑलवेज़ प्रेफर कि प्रोडक्ट जो है वो ऑर्गेनिक हो, नेचुरल हो। यहाँ और क्या रखा हुआ है कि बॉडी लोशन, एक्चुअली बॉडी क्रीम, ये मेरा फेवरेट परफ्यूम रखा हुआ है। और ये देखें अगेन जो 30 ml की जो पैकिंग है मैजिकल फेस ग्लो ऑयल। अब मेरी एक बॉटल ख़त्म हो चुकी है, अब ये दूसरी मैंने स्टार्ट कर दी है। तो ये मैं मेकअप, अभी जो ये थोड़ा मेरा मेकअप भी हुआ है, इससे पहले भी 2-3 ड्रॉप्स मैं अप्लाई करती हूँ। 5 मिनट मैं उसको एब्जॉर्ब होने देती हूँ स्किन में, फिर मैं फाउंडेशन या कुछ भी हल्का सा पाउडर वगैरह अप्लाई करती हूँ। और जब मैं मुँह धोती हूँ तब भी, मुंह धोने के बाद स्किन ड्राई हो जाती है तब भी मैं यही अप्लाई करती हूँ, 3 से 4 ड्रॉप्स फेस पे भी, नेक पे भी। और रात को तो दिस इज़ अ मस्ट। जब से ये क्रिएट हुआ है अब मैं कोई और प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती। इसके इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो आपको इस प्रोडक्ट के मैजिक का पता भी नहीं चलेगा। तो मैं इसलिए नहीं कह रही कि मेरा प्रोडक्ट है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप इसे एक बार ज़रूर बाय कीजिए। आप जब ट्राई करेंगे ना तो आपको खुद डिफरेंस नज़र आएगा। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो ये कि आपकी स्किन बिल्कुल हाइड्रेटेड रहती है, लाइक मॉइस्चराइज रहेगी, क्योंकि मॉइस्चर की कमी से ही सबसे पहले सारे मसाइल शुरू होते हैं। अब जैसे अनाया की स्किन है, राइट, वो कुछ भी नहीं लगाती, लेकिन ज़ाहिर है ना वो हीट से बहुत एक्सपोज होती है, ना वो चूल्हे के पास जाती है, इसलिए उसकी स्किन बहुत अच्छी है, लाइक बेबी स्किन। तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि आपकी स्किन हेल्दी नज़र आती है, राइट, स्किन भी आपकी इवन टोन हो जाती है। ठीक है, फिर जो फाइन लाइंस आती हैं या जो चूल्हे से, हीट से, सनलाइट से जो स्किन बर्न होकर डैमेज हो रही होती है ग्रेजुअली, उस सब को ये हील करता है। देखें जो बाज़ार में क्रीम्स वगैरह होती हैं ना, उनमें केमिकल्स होते हैं, हार्मफुल चीज़ें, सब्सटेंस वगैरह, इंग्रेडिएंट्स वो लोग ऐड कर देते हैं, तो उससे आपको क्विक रिजल्ट्स तो मिल जाते हैं, बट वो क्विक ही होते हैं, तो लेटर ऑन वो आपकी स्किन को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। जितनी तेज़ी से आपको फ़ायदा दिखता है, उतनी ही तेज़ी से बाद में आपकी स्किन भी उससे डैमेज हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। ऑर्गेनिक चीज़ों का यही फ़ायदा होता है कि अगर वो आपको फ़ायदा नहीं देंगी ना तो वो आपको नुकसान भी नहीं पहुँचाती। तो लेडीज़ एंड गर्ल्स ऑल्सो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं इसको सुबह और रात लगाती हूँ, इट्स अ मस्ट। ये मेरे पर्स में भी होता है, ये मेरे नाइट स्टैंड के ड्रॉर में भी रखा होता है, और ट्रैवलिंग में भी मैंने इस बॉटल को रखा हुआ होता है। इसके बगैर अब मैं कहीं नहीं जाती। हाँ, इसमें कोई केमिकल ही नहीं है, ये पूरा 100% दुनिया के मोस्ट एक्सपेंसिव ऑयल्स इसमें यूज़ किए गए हैं और सभी ऑर्गेनिक हैं, तो उससे ये तैयार किया गया है। और पूरा 1 साल मैंने इस पर वर्किंग की थी, वरना मेरे लिए किसी भी कंपनी से बनवाना तो कोई बिग डील थी ही नहीं, राइट। एक बार आपकी स्किन हाइड्रेट हो जाएगी, मॉइस्चराइज हो जाएगी, इवन टोन हो जाएगी, तो वो खुद ब खुद ग्लो करेगी। अब मैं आपको क्विकली दिखा देती हूँ ये वॉशरूम अटैच बाथ जो हमारे कमरे के साथ ही है। ये जिस तरह से था मैंने एज इज़ ही आपको दिखा दिया, मैंने कोई चीज़ हटाई नहीं, कोई चीज़ छुपाई नहीं। और
ये कि अच्छा बड़ा वॉशरूम है। अब इसका ये कि इस तरफ तो अभी मैं बिल्कुल आई नहीं, अभी घर की बहुत सी और ऐसी चीज़ें हैं जो कि होनी बाकी हैं। बट फॉर द वॉशरूम्स लाइक स्पेशली फॉर दिस वन, यही सोचा है कि इसकी वैनिटी चेंज होगी, मिरर वगैरह ठीक है मैंने सर्च करके रखे हैं। तो पूरा एक डिज़ाइन है मेरे माइंड में कि यहाँ क्या क्या होगा, तो वो फिर इंशाल्लाह बाद में सब मैं करवा लूँगी ग्रेजुअली। और मैं रश नहीं करना चाहती, आहिस्ता आहिस्ता सोच समझ के मैं चाह रही हूँ कि चीज़ें हों। यहाँ पे अंदर ही पूरी एक वार्डरोब है जो कि नीचे से लेके छत तक जाती है, तो बड़ी ज़बरदस्त इसमें फुल स्टोरेज है। और अभी आप देख सकते हैं कि हम लोग का सामान फुल इसमें भरा हुआ है, जो सब अपने साथ में ज़रूरत की चीज़ें हम लेकर आए थे, कपड़े हैं, बच्चों की चीज़ें। और मैंने कहा चलो ये भी आपको हाथ के हाथ में अपनी क्लोजेट भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये कुछ मेरी सैंडल्स जो कि डेली बेसिस पे मैं पहन रही हूँ, और ये तो बहुत ही कम चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। और ये एक दूसरी साइड जहाँ पे ये किरत और अनाया के जितने मुझे गिफ्ट्स मिलते जा रहे हैं ना, बच्चों के ज़्यादातर ड्रेसेस ही हैं, तो वो सब मैंने यहाँ पर हैंग कर दिए हैं। और जितनी मेरी शॉपिंग है और बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह चीज़ें तो मैंने साथ के साथ सूटकेस में ही डाल दी है। और ये जो क्लोज़ेट है ना, इसमें वही जो हमें ज़रूरत की चीज़ें, कपड़े हो गए, ज्वेलरी हो गई, परफ्यूम्स, मेकअप, ये सब इसमें मैंने सेट किया हुआ है। और ये जैसे कि यहाँ काफ़ी गर्मी है अब कराची में, तो आप देख सकते हैं कुछ लॉन के कपड़े हैं, कुछ फैंसी कपड़े हैं। तो खैर यहाँ पे सब मिक्स मैंने अपना सब सेट किया हुआ है। और इंशाल्लाह फिर कनाडा जाके मैंने जितनी शॉपिंग की है ना पाकिस्तान से, और जो गिफ्ट्स भी मिले हैं, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। बस आप लोगों ने ना कनेक्ट रहना है मेरे साथ। और मज़ीद क्या क्या चीज़ें बाय की हैं और क्या चीज़ें प्रोग्रेस में है ना, वो सब मैं आपको फ्यूचर की वीडियोस में साथ साथ दिखाती रहूँगी। बट फॉर नाउ पूरे घर में एसी लग रहे हैं, क्योंकि भाई कराची में ना शदीद गर्मी पड़ रही है, और एसी जो है ना वो अब बहुत ज़रूरी हो गया था। खैर, और बस इस वीडियो का मैं अख्ताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सबको अपना घर दे, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। बल्कि मैं तो कहती हूँ जो आपका ड्रीम है ना, हर किसी का एक ड्रीम होता है कि भाई हमारा इस तरह का घर हो, तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला वो सब का पूरा करे, आमीन। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अपनी फैमिली से, कि अगर आप लोगों को अपनी बहन का घर पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लोगों ने लाइक करना है और शेयर भी करना है। और अगर नहीं पसंद आया तो फिर आप लोग जो है मुझे दुआ दे दीजिए। तो चलें, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आऊँगी। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।